हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, जिनका भी एग्जाम है अभी 26 को एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमपी में जो होने वाले हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो ये है आप लोग के लिए। क्योंकि डियर ये सभी स्टेट के लिए है, लेकिन अभी रिसेंट में आपका एग्जाम है तो आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और इग्नू के लिए, इग्नू जिनका एग्जाम होने वाला है इग्नू का जनवरी में, ठीक है। तो इग्नू का क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर लीजिए डियर, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लीजिएगा बस, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपका डिजीज दिया गया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिया गया है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस जो पार्ट्स को अभी मैं बताऊंगी वहां से एवरी ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए डियर, अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर में ही देख पा रहे होंगे आप लोग को लिखा हुआ इन्फेक्टियस डिजीज विथ देयर कॉजेज, ठीक है ना। यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसकी क्या है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा आपके एग्जाम में, चाहे एक का पूछे या दो का पूछे, लेकिन पूछेगा, ठीक है। लेप्रोसी की मैं बात करूं डियर, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा, डिवोसी पूछेगा डियर, तो डैप्सोन होता है। कौन सा होता है, डैप्सोन होता है। बाद बाकी रिफैम्पिसिन वगैरह भी होता है उसमें, लेकिन मोस्ट कॉमन ड्रग यदि पूछता है लेप्रोसी में तो डैप्सोन दी जाती है, या फिर ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो डैप्सोन। और ये जो ऑर्गेनिज्म है कौन सा, बैक्टीरियल है डियर, क्या है, बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस की भी मैं बात करूं, क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और इसमें डियर आप लोग का 4 कॉम्बाइंस ड्रग होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। उससे क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी में कौन सा होगा, सेकेंडरी आपका ट्यूबरकल ड्रग कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिप्थेरिया की बात करेंगे। डिप्थेरिया में आपका क्या होता है, इसमें भी फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स पूछा हुआ डियर, जो कि सोर थ्रोट होती है। यदि फर्स्ट पूछेगा, जो पहला सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है सोर थ्रोट होती है। इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होती है, कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया होती है। ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। देन नेक्स्ट देखिएगा डियर, वुपिंग कफ, जो कि वुपिंग कफ का दूसरा नाम क्या होता है, पर्टुसिस होता है। पर्टुसिस यदि दूसरा नाम आपको आदि मालूम है तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस हो जाएगा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। देन टेटनस की बात किया जाए, टेटनस में क्लोस्ट्रिडियम टेटानी होती है, जो आपका बैक्टीरिया होगा। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस की बात किया जाए, पोलियो वायरस होगा डियर, जिसमें वायरल डिजीज होगा। मिजल्स की बात किया जाए, मिजल्स वायरस होगा, या मैक्सू वायरस कुछ रहेगा ऑप्शंस में, तो राइट करना है। और ये वायरस से होगा। एंटेरिक फीवर, जिसका दूसरा नाम होता है टाइफॉइड, टाइफॉइड का ही दूसरा नाम एंटेरिक फीवर, इसमें हमारा होता है साल्मोनेला टाइफी, ये होता है बैक्टीरियल डिजीज। देन उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस की बात करें डियर, हेपेटाइटिस वायरस से होगा, ये भी वायरल होगा। एचआईवी एड्स का फुल फॉर्म आप लोग को बहुत जरूरी है जानना, और स्पेलिंग के साथ जानना जरूरी है डियर। तो यहाँ पे एचआईवी वायरस, ये भी वायरल है। देन उसके बाद डायरिया की मैं बात करूं तो 3 तरह के वायरस होता है, जो कि आपके एग्जाम में जो पूछा है अभी तक, ये वाला एग्जाम में पूछा है डियर, ये आपका रोटा वायरस या आपका एडिनो वायरस वायरस है। बैक्टीरिया में जो होगा विब्रियो कोलेरा होगा, ठीक है ना। कोलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, विब्रियो कोलेरा। साल्मोनेला, जो कि साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड का, फिर आपका सिजेला, ठीक है। तो ये 3 आपका बैक्टीरियल है। पैरासाइट की बात किया जाए तो एंटामेबा हिस्टोलाइटिका है, जियार्डिया और ट्राइकोरेसिस है, ठीक है। ये तीनों इसके अंदर में जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कैलिप्सिला है, आपका लेजिनुएला है, स्टेफाइलोकोकस है, यूटीसी। डियर, आपके कमेंट आते हैं कि मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं डियर, यदि हम थ्योरी क्लियर रखते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम को हम फाइट कर सकते हैं, चाहे वो मेरा नॉर्थ सेट क्यों ना हो, चाहे मेरा वो पोस्ट बेसिक क्यों ना हो, एमएससी क्यों ना हो, ठीक है ना। और एमसीक्यूज में क्या होता है कि एमसीक्यूज तक ही सीमित रह जाते हैं आप, यदि क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और टेस्ट सीरीज के लिए डियर 200 रुपीज चार्ज है ओनली। आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, यदि क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। 20 टेस्ट उसमें दिए जा रहे हैं, नंबर बार बार फ्लक्चुएट किया जा रहा है सभी वीडियो में, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एडिनो वायरस, एंटेरो वायरस, रिहेनो वायरस, रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस यानी कि आरएसवी, जो कि वायरल डिजीज। नेक्स्ट स्कैबीज का पूछ सकता है आप लोग को, तो सार्कोप्टेस स्कैबी होता है, जो कि माइट से। और आपका पेडिकुलोसिस पूछेगा तो लॉस या पेडिकुलोसिस, जो कि पैरासाइट होगा डियर, ठीक है। ये आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें रहा। नेक्स्ट आपका छोटा सा और है डस्ट और डिजीज और इंडस्ट्री। तो सिलिका में सिलिकोसिस होता है डियर, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोसिस होंगे, आयरन में आपका साइडोरोसिस होगा, देख लीजिए। इधर भी इंडस्ट्री की जो मैं बात करूं
तो ये आपका सिलिका स्टोन वगैरह से होता है डियर। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस सीमेंट फैक्ट्री वगैरह से, ठीक है ना? देन फायर प्रूफ टेक्सटाइल से। देन आयरन की बात करें तो आयरन और आपका माइंस कोल वगैरह में जो काम करते हैं इंडस्ट्री वहां से होगा। कोल डस्ट की बात किया जाए, कोल माइन से होगा, एंथ्रेकोसिस होगा, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। फिर आपका एल्युमिनियम एल्यूमिनोसिस होगा, जो कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री से होगा। बेरियम की बात करूँ तो बाइटोसिस होता है, फोटोग्राफी पेंटिंग प्रिंटिंग जो करता है उन लोग के लिए। फिर बेरिलियम स्टोन की बात किया जाए, बेरिलियरोसिस लिथियोसिस हो जाता है, जो कि बेरिलियम मीनिंग मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय स्टोन इंडस्ट्री, ये सब में जहाँ पे मैन्युफैक्चर का जगह है डियर वहां पे, ठीक है ना? देन उसके बाद देखिएगा ऑर्गेनिक डस्ट किसको, कॉटन डस्ट को आपका होगा इसमें डिजीज। कौन सा डिजीज हो रहा है इसमें, कॉटन डस्ट, ठीक है ना? जिसको हम क्या कहते हैं डियर, बैसिनोसिस। ये बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में कि बैसिनोसिस किसके वजह से हो रहा है, कॉटन डस्ट से। और यहाँ ऑर्गेनिक डस्ट याद रखिएगा। शुगर कैन डस्ट में आपको यदि पूछेगा तो पेगासोसिस होगा, और ये कैन शुगर फैक्ट्री में होगा, पेपर कार्डबोर्ड फैक्ट्री ये सब से होता है डियर। टोबैको डस्ट की बात किया जाए, टोबैकोसिस होता है, जो कि टोबैको फैक्ट्री, बीड़ी सिगरेट ये सब जो आएगा स्मोकिंग वगैरह। फिर उसके बाद मॉडली हे ग्रीन डस्ट की बात किया जाए, इसमें फार्मल लंग्स होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो ये थी क्लासेस डियर आज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। यहाँ से 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं डियर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। सभी पूरे एमपी में ये वीडियो जानी चाहिए, इस चैनल के बारे में पूरे एमपी में जानी चाहिए। क्योंकि यदि आप फ्रेशर हैं डियर, बिल्कुल यदि जीएनएम आपने 1-2 साल हो चुका है, तो 2025 में भी वैकेंसी आएंगी पोस्ट बीएससी का। और एनएचएम की वैकेंसी की मैं बात करूं, एनएचएम या सीएचओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप वी टू मैम यानी कि वेद क्लासेस से जुड़िए। मैं ही वी टू मैम हूँ डियर, जो कि मेरा चैनल था वो चला गया, लेकिन कोई नहीं, अब मैं वी टू मैम खुद वेद नर्सिंग क्लासेस में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। आप लोग पैडेबल क्लास लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, एनएचएम सीएचओ पोस्ट बीएससी और आरआरबी और सीएसआईसी के लिए प्रिपरेशन करना हो तो। और आप लोग को पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में हो डियर, या बीएससी फर्स्ट ईयर में, जीएनएम फर्स्ट ईयर में, तो वी टू मैम क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। क्या है, वी टू मैम क्लासेस। थैंक यू। टेस्ट सीरीज के लिए आपको इंक्वायरी है तो कॉल कर लीजिएगा, 200 रुपये चार्ज है डियर। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।